अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी। इसमें हम किसी किस्म के खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही दही का इस्तेमाल होगा, ना ही टमाटर जाएंगे। फिर भी इतना लजीज और मज़ेदार पुलाव बन के रेडी होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज की यूनिक और मज़ेदार चाइनीज़ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं 1 केजी चाइनीज पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ। 1 केजी के हिसाब से पूरा 1 कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने फ्रेश बनाया है। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 200 ग्राम के बराबर चिकन बोनलेस, जिसको मैंने बारीक बारीक काटा है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालें। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका वेजिटेबल चाइनीज पुलाव बहुत ही शानदार बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर चिकन को 2 से 3 मिनट भून लेंगे जब तक कि इसका कलर पिंक से व्हाइट ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल के कवर लगा दूंगी और इसको पका लेंगे हम। मैंने इसको पकाने के लिए पानी नहीं डाला, चिकन अपना पानी खुद ही रिलीज करेगा और इसको इसी के पानी में ही पकाएंगे। तो कवर लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बेहतरीन सा पक चुका है, क्योंकि हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए थे तो चिकन को पकने में वैसे भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारे चिकन की भुनाई हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके डाला है। हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं प्याज जो है वो एज ए वेजिटेबल यूज कर रही हूँ, मैंने ग्रेवी नहीं बनानी इस प्याज की। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफेद मिर्च जिसे दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर का। नमक तो हमने पहले ही शामिल कर दिया था। अब इन तमाम मसाला जात की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। अब वेजिटेबल्स में मैं इसमें शामिल कर दूंगी सबसे पहले मटर, जो कि मैंने 1 प्याली के बराबर लिए हैं। मटर को सबसे पहले इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये हार्ड होता है, गलने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए मटर की भुनाई करेंगे। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी गाजरें। यहाँ पर 2 लार्ज साइज की गाजरों का इस्तेमाल किया है मैंने और बारीक काट के शामिल कर दिया है। अब गाजरों की भी कुछ देर भुनाई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है और आधा फूल मैंने इसमें डाला है बंद गोभी का। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर सफेद सिरका और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ही मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस का, और इतनी ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिली सॉस। इन तमाम सॉसेस का इस्तेमाल आप अपने जायके के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। और इन वेजिटेबल्स के अलावा अगर आप कोई और वेजिटेबल्स शामिल करना चाहें, जैसा कि आलू है, गोभी है, फूल गोभी, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो भी सॉसेस हमने शामिल किए हैं उनके साथ ही हम कुछ देर के लिए इन सब्जियों की भुनाई करेंगे। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और 1 से 2 मिनट के लिए ही भून लेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने पानी शामिल करना है। तो चावल मैंने 1 केजी लिए हैं, तो 1 केजी चावलों के हिसाब से यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी डाल के अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लें और अब हमने इसको कवर लगा के छोड़ देना है जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। तो कवर लगा देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद इसको देखेंगे। पानी और सब्जियां बड़े अच्छे तरीके से उबल रही हैं। कवर हटाएंगे जी। कवर हटाते ही इतनी ज़बरदस्त और जालिम खुशबू आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा पूरा घर महकने लग गया था। अच्छा जी, एनीवे अब आप लोग इस पानी को टेस्ट करें। आपको नमक या मिर्चें कुछ भी कम लगे तो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया था, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो चावल यहाँ पर मैंने गोल्डन राइस लिया है, इसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो के रख दिया था और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर से कवर लगाएंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब की बार ये जो चावल और पानी है उबलने में कम से कम 8 से 10 मिनट ले जाएंगे। इसको ढक देंगे और 8 से 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है, कवर हटाएंगे। ये देखिए जी, पानी ऑलमोस्ट चावलों ने ही सोक कर लिया है और बड़े बड़े बबल्स उठ रहे हैं। तो यहाँ पर हल्की सी मिक्सिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर बारी है चावलों को दम लगाने की, मगर दम लगाने से पहले मैंने ढेर सारा हरा धनिया काट के रखा हुआ था, तो वो यहाँ पर मैं ऊपर डाल दूंगी। ये देखें जी, ज़बरदस्ती खुशबू और ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम इसको कवर लगाएंगे और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पहले 5 से 7 मिनट मैं लो कर दूंगी फ्लेम को, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। लें जी, यहाँ पर दम का टाइम पूरा हो चुका है, कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं हैं माशाल्लाह से। तो चम्मच से आपने चावलों को खोल देना है। तो इस तरह चम्मच को नीचे से चलाया करें ऊपर की तरफ।
ताकि चावल डैमेज ना हो और अच्छे तरीके से दाना दाना अलग अलग खिल के सामने आए। ये देखें जी, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार से चावल हमारे बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही सिंपल, आसान और मजेदार सी रेसिपी दी है मैंने आपको चाइनीज वेजिटेबल पुलाव बनाने की। अगर आपको चाइनीज पुलाव बनाना मुश्किल लगता है तो आप मेरी इस रेसिपी को आंखें बंद करके ट्राई करें। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके घर के एक एक फर्द को ये चावलों की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि रिजल्ट आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और मजेदार चावल बने हैं। खुशबुएं तो कमाल की हैं। तो चलिए डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने मजेदार हो सकते हैं ये चावल। एक बार तो जरूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। तो ये है हमारी आज की चाइनीज वेजिटेबल पुलाव की फाइनल लुक। देखें जी कितनी कमाल की लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार और जबरदस्त राइस थे। ये देखें जी कितने खिले खिले और मजेदार सी बाइट हमारी बन के रेडी हुई है। और खाने में तो ये बहुत ही मजेदार थे, किसी भी चिकन बिरयानी या चाइनीज बिरयानी से कम नहीं थे। बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी हुए थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज।